हेलो दोस्तों, हाय गाइस, क्या हाल चाल। सबका स्वागत करता हूं BFSI अड्डा 24/7 के चैनल में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। पहली बार अगर मुझे देख रहे हैं या मुझसे मुलाकात हो रही है या फिर मेरे वीडियोस कभी देख रहे हैं आप पहली बार, तो आप सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करिए और चैनल में जो जो वीडियोस हैं, जो शॉर्ट्स हैं दोस्तों, लाइव सेशंस हैं, वहां पे जाके एक्सप्लोर करिएगा। मैं यही कहूंगा, सब्सक्राइब करने से पहले एक्सप्लोर करिएगा, फिर सब्सक्राइब करिएगा। मैं क्यों बोल रहा हूं, इसका कुछ ना कुछ रीजन, कुछ ना कुछ वजह हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुर गोस्वामी, आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारा एक नया सेशन, नया सीरीज हम लेकर आ रहे हैं। और यह सीरीज जो है दोस्तों, बेसिकली अगर आप कोई ना कोई बैंकिंग, सरकारी बैंक की तैयारी कर रहे हो या फिर प्राइवेट बैंक में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये जो सीरीज होगा बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, बेनिफिशियल होने वाला है, फायदेमंद होने वाला है। इसके पहले मैंने बताया था, बहुत सारी सीरीज हमने लाया था। बीच में अभी हाल ही में जो सीरीज आई थी वो थी स्टॉक मार्केट, बेसिक और स्टॉक मार्केट के बारे में था। स्टॉक मार्केट क्या होता है, कैसे हम स्टॉक मार्केट कैसे यूज किया जाए, क्या क्या एनालिसिस होते हैं, वो बेसिक्स हमने 4 सीरीज में वो वीडियो बनाई थी। आज जो हम दोस्तों यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो हम यहाँ पे समझ सकते हैं, जो हम समझेंगे, वो है आपको समझाया जाएगा कि बैंकिंग के प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं। स्टार्ट में करूंगा बैंकिंग प्रोडक्ट से पहले थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दूंगा। ब्रांच में जब आप जाते हो, किसी भी बैंक के ब्रांचेस में जब जाते हो, तो आपको क्या क्या दिखता है, क्या क्या चीजें दिखती है, वो हम उस पर बात करें। कौन कौन से काउंटर्स होते हैं और इन काउंटर्स में जो लोग बैठे होते हैं उनकी क्या पोजीशन होती है, इस पर हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। ये वीडियो भी दोस्तों 3 से 4 अलग अलग वीडियोज में आएगी, जहां पे मैं पूरा प्रोडक्ट, बैंकिंग के प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करूंगा। एसेट्स और लायबिलिटीज होते हैं, वो क्या होते हैं, एसेट्स में क्या क्या चीजें आती है, ये दूसरे वीडियो में होगा। तीसरे वीडियो में कोशिश पूरे करेंगे कि लायबिलिटीज को पूरा इंक्लूड किया जाए, लायबिलिटीज क्या क्या होती है। ठीक है, चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो आपको यह बताया जाए कि ब्रांच में क्या क्या होता है, ब्रांच में कौन कौन से लोग आते हैं। दोस्तों, उसके पहले एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आप अभी भी कंफ्यूज्ड हो, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना, अपनी लाइफ को कैसे लेके जाना है, करियर कैसे आगे बढ़ाना है, तो दोस्तों हमारे अलग अलग यहाँ पे प्रोग्राम्स चलते रहते हैं। फ्री प्रोग्राम, पूरी तरह से फ्री रहता है सब कुछ। रोज हमारा एक इंटरव्यू होता है, लाइव वाले सेक्शन में जाके देखेंगे, रोज लाइव इंटरव्यू होता है किसी ना किसी स्टूडेंट के साथ। तो आप अगर आपको मुझसे कनेक्ट होना है तो आप मुझे लिंक्डइन के जरिए भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आप मेरे वीडियोस में आप कमेंट्स करिए, जो भी लेटेस्ट वीडियो या शॉर्ट्स होते हैं या फिर लाइव सेशंस होते हैं, उस पर आप मुझे कमेंट करिए कि आपको कनेक्ट करना है। फिर हमारी टीम आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेगी, राइट, आपसे कनेक्ट करेगी, या हो सकता है मैं डायरेक्टली आपसे कनेक्ट करूं। फिर हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि आपका एग्जैक्टली क्या लेवल है और कैसे उसको इंप्रूव किया जाए, राइट। और जो भी आप चाहते हैं अपनी जिंदगी में, जो भी जिस भी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं और उसमें कैसे जाया जाए, उसके लिए मैं आपको पर्सनली गाइड कर सकता हूं। ऑलराइट, तो आज का जो सेशन होगा दोस्तों, ये पहला सीरीज है, बैंकिंग प्रोडक्ट्स है बेसिकली। लेकिन हम अभी सबसे पहले जानेंगे ब्रांच में जब आप एंटर करते हो, किसी भी बैंक के ब्रांच में जब आप जाते हो, तो आपको क्या क्या चीजें दिखती है। तो समझना, सबसे पहले आप जब ब्रांच में एंटर करोगे तो बाहर आपको कौन दिखेगा, बाहर आपको दिखेंगे गार्ड साहब बैठे होते हैं। बाहर गार्ड साहब बैठे होते हैं, गार्ड साहब बंदूक लेके बैठे होते हैं, राइट। उसके बाद आप अंदर गए, आपने जब आपने एंटर किया दोस्तों, तो उसके बाद आपको दिखेगा लेफ्ट साइड में या राइट साइड में आपको कहीं ना कहीं एटीएम मशीन, या फिर हो सकता है कैश डालने वाली जो मशीन होती है, या फिर प्रिंट, जो आपका पासबुक प्रिंट करने वाली मशीन होती है, वो आपको दिखते हैं। यानी कि जब आप एंटर करते हो तो सबसे पहले गार्ड साहब के बाद कौन दिखेगा आपको, एटीएम मशीन दिखती है, आपको एटीएम मशीन दिखती है। उसके बाद प्रिंटिंग जो मशीन होती है, जो प्रिंटिंग मशीन होती है, वो आपको दिखेगी, राइट। ये 2 चीज आपको दिखती है। सेकंड नंबर पे अगर आप बात करें, थोड़ा और आगे गए, अंदर आपने एंटर किया, तो सबसे पहले सामने आपको कहीं ना कहीं दिखेगा क्या, एक कैश काउंटर दिखेगा आपको दिखेगा क्या, कैश काउंटर दिखेगा आपको। तो गाइज, आपको यहां पे कैश काउंटर दिखता है। कैश काउंटर पे कौन बैठा होता है, कैश काउंटर पे बैठे होते हैं कौन, कैश काउंटर पे दोस्तों, कैश काउंटर पे आपको जो बैठते हैं, कैश काउंटर पे जो बैठते हैं उन्हें हम कैशियर बोलते हैं, राइट। ये तो कैशियर तो वो टर्म है, कैशियर वो टर्म है जो आप जानते हो, कैशियर को हमारी बैंकिंग की भाषा में बोलते हैं दोस्तों टेलर। क्या बोलते हैं, टेलर। टेलर मत बोलना, दिस इज नॉट अ टेलर,
इट्स अ टेलर। टेलर मतलब कपड़ा नहीं सिलेगा, दर्जी नहीं है ये टेलर है। इसका काम है क्रेडिट और डेबिट को टैली करना, ये काम होता है इसका, क्रेडिट और डेबिट को टैली करना। आपके जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जो ट्रांजैक्शंस आए हैं, जो ट्रांजैक्शंस गए हैं, जो पैसे आए हैं, जो पैसे गए हैं, वो जो पैसे होते हैं, वो जो ट्रांजैक्शंस होता है, उनको क्रेडिट डेबिट यानी क्रेडिट डेबिट को टैली करने का काम होता है टेलर का। ये बेसिकली कैश काउंटर पे बैठते हैं, कैश काउंटर पे ये बैठते हैं। और इनका डेजिग्नेशन क्या होता है दोस्तों, ये होते हैं बेसिकली ये कस्टमर सर्विस ऑफिसर प्रोफाइल के होते हैं। ये कस्टमर सर्विस ऑफिसर होते हैं, कस्टमर सर्विस ऑफिसर होता है। ब्रांचेस में आपको ना कस्टमर सर्विस ऑफिसर्स होंगे, राइट। जब आप ब्रांचेस में बैंक्स में आप जब ज्वाइन करोगे तो आपकी जो पोजीशन होती है वो सेल्स ऑफिसर होती है, अगर आप सेल्स में हो। अगर आप ब्रांच में काम कर रहे हो तो एंट्री लेवल पे आपकी जो पोजीशन होगी वो कस्टमर सर्विस ऑफिसर होती है। और यही जो कस्टमर सर्विस ऑफिसर होते हैं ये दो जगह बैठते हैं। एक हो गया टेलर यानी कि कैश काउंटर पे बैठेंगे, दूसरा हो गया ये सर्विस डेस्क पे भी बैठेंगे, और तीसरा हो गया ये हेल्प डेस्क पे बैठते हैं। 3 जगह ये लोग बैठते हैं, ठीक है। अब आपने कैश काउंटर देख लिया, तीसरा आपको दिखेगा हेल्प डेस्क, आपको हेल्प डेस्क दिखेगा। देखो डिपेंड करता है, हर अलग अलग बैंक्स में चीजें होती है। पहले कहीं ना कहीं आपको हेल्प डेस्क दिखेगा, किसी ना किसी ब्रांच में सबसे पहले आप एंटर करोगे तो आपको हेल्प डेस्क दिखता है, राइट। उसके बाद कैश काउंटर दिखेगा। तो ये आप देख सकते हो हेल्प डेस्क पे जो लोग बैठे रहते हैं ये भी आपके कस्टमर सर्विस ऑफिसर होते हैं। हेल्प डेस्क समझ रहे होगे, जब आप देखते होगे ब्रांच में जाते होगे तो एक डेस्क आता है जहां पे लिखा रहता है हाउ मे आई हेल्प यू। ये जो हाउ मे आई हेल्प यू वाला डेस्क होता है यही आपका हेल्प डेस्क होता है। यहीं पे जो वहां पे ऑफिसर बैठे होते हैं हेल्प डेस्क पे वो कस्टमर सर्विस ऑफिसर ही होते हैं। उनका जो प्रोफाइल होता है वो कस्टमर सर्विस ऑफिसर का ही प्रोफाइल होता है, राइट। तो इनका काम क्या होगा, अभी मैं काम एक एक करके मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा काम क्या क्या होता है, किसका क्या काम होता है। हेल्प डेस्क मिल गया। इसके बाद दोस्तों आपको दिखेगा सर्विस डेस्क। कम से कम 2 से 3 आपको सर्विस डेस्क दिखते हैं। सर्विस डेस्क कितने दिखेंगे आपको, सर्विस डेस्क आपको दिखेंगे 2 से 3 आपको सर्विस डेस्क दिखेंगे, ठीक है। सर्विस डेस्क में कौन कौन बैठता है, सर्विस डेस्क में आपको बैठेगा कस्टमर सर्विस ऑफिसर भी बैठते हैं, राइट। और यहां पे बैठेंगे आपके सर्विस डिलीवरी मैनेजर, सर्विस डिलीवरी मैनेजर। मैं यहां पे फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आपको मैं रिपीट इतनी बार कर रहा हूं कि आपको ऐसे याद हो जाएगा। कस्टमर सर्विस ऑफिसर ये सीएसओ होते हैं, सर्विस डेस्क पे वो भी बैठते हैं, और सर्विस डेस्क पे आपका सर्विस डिलीवरी मैनेजर भी बैठते हैं। ये थोड़ी सी सीनियर प्रोफाइल होती है, ये आपकी सीनियर प्रोफाइल होती है। ये सीनियर प्रोफाइल मतलब सीनियर, थोड़ा एक्सपीरियंस्ड होते हैं ये लोग। सर्विस डिलीवरी मैनेजर लेवल के इसीलिए होते हैं। इनका जो डेजिग्नेशन होता है वो लाइक डेप्यूटी मैनेजर हो गया, असिस्टेंट मैनेजर हो गया, तो ऐसे डेजिग्नेशन होते हैं इनके सर्विस डिलीवरी मैनेजर के, ठीक है। इसके अलावा आपको दोस्तों यहाँ पे 5वें नंबर पे जो पोजीशन दिखेगी वो दिखेगा ब्रांच ऑपरेशंस मैनेजर का एक डेस्क होगा, ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर का। और इसके बाद एक डेस्क आएगा आपका, एक कैबिन आएगा, प्रॉपर एक कैबिन आएगा। किसका, ब्रांच मैनेजर का कैबिन आएगा। कैबिन आता है, ब्रांच मैनेजर का कैबिन आएगा यहाँ पे। तो इतने लोग, ये अलग अलग तरह के डेस्क आपको दिखते हैं एक ब्रांच में, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं इसके। सबसे पहले जब आप ब्रांच में एंटर करते हो दोस्तों आपको एटीएम मशीन दिखती है, प्रिंटिंग वाली मशीन दिखती है या कैश डालने वाली मशीन दिखेगी ब्रांच के अंदर। उसके बाद आपको सबसे पहले हेल्प डेस्क, ज्यादातर आपको हेल्प डेस्क वाला काउंटर दिखेगा। हेल्प डेस्क पे काउंटर पे जो लोग बैठे होते हैं वो कस्टमर सर्विस ऑफिसर्स होते हैं, राइट। जब आप थोड़ा आगे जाओगे तो कैश काउंटर दिखेगा। जो लोग कैश काउंटर पे बैठते हैं उन्हें हम कैशियर बोलते हैं। ये तो चलती भाषा में कैशियर बोलते हैं, वैसे इसको बैंकिंग भाषा में टेलर बोलते हैं। टेलर का काम, इनका काम क्या होता है, कैश, कस्टमर से कैश लेना, कस्टमर को कैश देना, कैश को मेंटेन करना, राइट। अपना पूरा दिन की शुरुआत करना, दिन का एंड करना, राइट। उसे दिन की शुरुआत और दिन का एंड जो होता है उसे हम बोलते हैं स्टार्ट ऑफ द डे, एंड ऑफ द डे। जब हम किसी दिन को शुरुआत करते हैं, एक अकाउंट की एंट्री करेगा वो कैशियर और उसका दिन की शुरुआत हो जाएगा, एसओडी हो जाएगा। वहीं पे एक अपना कैशियर क्या करेगा, लास्ट में एक एंट्री करके हमारे कैश को क्लोज कर देगा। वो करता है कब, जब हम कैश क्लोज करता है, जब हमारी कोई भी अब हम कोई भी कस्टमर का कैश नहीं लेंगे तो उस केस में हम ईओडी कर देते हैं, एंड ऑफ द डे, राइट। तो ये होता है कुछ आपके टर्म्स। ये जो कौन करता है, कि टेलर करता है,
राइट। टेलर का काम है ट्रांजैक्शन जो भी हो रहे हैं उसको मैनेज करना और टैली करना क्रेडिट और डेबिट को, करेक्ट। उसके बाद होते हैं दोस्तों, ये हो गया हेल्प डेस्क। हेल्प डेस्क में क्या कस्टमर सर्विस ऑफिसर करते क्या है बेसिकली, तो हेल्प डेस्क में समझ में आ रहा है, हाउ मे आई हेल्प यू लिखा है, मतलब कस्टमर आएगा, उनके डेस्क पे जाएगा, कस्टमर को वो समझाएंगे, उनके पहले तो ग्रीट करना होता है। कस्टमर सर्विस ऑफिसर कस्टमर जो भी आएंगे उनको ग्रीट करेगा, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी टाइम रहेगा उसके अकॉर्डिंग ग्रीट करेगा। उसके बाद वो समझाएंगे कि आपका क्या कंसर्न है, कस्टमर से पूछेंगे, कस्टमर अपना दिक्कत बताएगा। दो चीजें हो सकती है, या तो कस्टमर को कोई ना कोई दिक्कत है, या तो कोई इसको नया प्रोडक्ट चाहिए, कोई ना कोई इंक्वायरी है, राइट। तो कस्टमर को प्रॉपर सोल्यूशन ये हेल्प डेस्क में जो बैठे हैं वो देते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं सर्विस डेस्क। सर्विस डेस्क दोस्तों 2 से 3 सर्विस डेस्क होता है एक ब्रांच में, 2 या 3 सर्विस डेस्क होंगे। बहुत बड़ी ब्रांच है तो ज्यादा सर्विस डेस्क हो सकते हैं। तो सर्विस डेस्क जो होता है डिपेंड करता है कितनी बड़ी ब्रांच है, राइट। तो बहुत बड़ी ब्रांच हो गई तो आपके सर्विस डेस्क ऑब्वियसली 5-6 भी हो सकते हैं, राइट। सर्विस डेस्क में अगर 2 से 3 है तो वहां पे कस्टमर सर्विस ऑफिसर भी बैठेंगे और सर्विस डिलीवरी मैनेजर भी बैठेंगे। कस्टमर सर्विस ऑफिसर यहां पे क्या करेंगे, इनका काम भी वही हेल्प डेस्क वाला है, सर्विस प्रोवाइड करना। जो भी कस्टमर को प्रॉब्लम है, कस्टमर की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे, सर्विस प्रोवाइड करेंगे उनको, राइट। और यहां पे इनको क्रॉस सेलिंग भी करनी होती है। क्रॉस सेलिंग का मतलब अगर कस्टमर किसी दिक्कत को लेकर आया है कि उसने कोई अकाउंट, उसका कोई अकाउंट चल रहा है, एग्जांपल के तौर पे उसका कोई अकाउंट चल रहा है और अकाउंट से कुछ पैसे कट रहे हैं, राइट। तो कस्टमर को समझाया, कस्टमर आया ब्रांच में, कस्टमर को समझाया कस्टमर से सर्विस ऑफिसर ने, राइट। सीएसओ समझाएगा कस्टमर को और वहीं पे उसको पिच भी करेगा। क्या पिच करेगा, कुछ अलग से प्रोडक्ट के बारे में भी बताएगा। तो दैट्स कॉल्ड अ क्रॉस सेलिंग। वहीं पे सर्विस डिलीवरी मैनेजर क्या होता है दोस्तों, कुछ ऐसी सर्विस होती है जो, जैसे कुछ ऐसी सर्विस होती है जो कस्टमर सर्विस ऑफिसर के हाथ में नहीं होती, राइट, अथॉरिटी नहीं होती इनको, तो वो सारे काम कौन करेगा, सर्विस डिलीवरी मैनेजर करेगा। कुछ ऐसे काम होते हैं जो कस्टमर सर्विस ऑफिसर ने कर तो दिया लेकिन उसमें अप्रूवल की जरूरत है, लेकिन उसमें एक ऑथराइज्ड की जरूरत है, तो वहां पे एसडीएम क्या करेगा, उस चीज को, की हुई चीजों को ऑथराइज्ड करेगा, ठीक है। इसके अलावा बॉम क्या होता है दोस्तों, ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर का एक डेस्क होगा जहां पे ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर बैठते हैं। ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर को बोला जाता है, आपको कहीं कहीं डिप्टी ब्रांच मैनेजर, कहीं कहीं असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर, राइट। तो ये होता है बेसिकली ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर जो पूरे ब्रांच ऑपरेशन को देखता है, यानी कि ब्रांच में ऑपरेशन का मतलब जो भी काम हो रहा है, जो भी ब्रांच में काम होते हैं उन सबको देखता है। कस्टमर की सेटिस्फैक्शन, कस्टमर को प्रोवाइड सारी सर्विसेज जो भी प्रोवाइड की जा रही है वो सही है या नहीं, सही तरीके से है या नहीं। जितने भी हमारे स्टाफ हैं ब्रांच के, वो सारे ब्रांच के स्टाफ ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं। उनकी ट्रेनिंग वगैरह का सारा जिम्मेदारी ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर को होता है और जो ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर होते हैं वो रिपोर्ट करते हैं किसको, ब्रांच मैनेजर। तो आपको एक कैबिन दिखता है ब्रांच मैनेजर का। ब्रांच मैनेजर का काम क्या होता है, ब्रांच मैनेजर का काम होता है पूरे ब्रांच को मैनेज करना, पूरे ब्रांच के जो बिजनेस है उसको जनरेट करना, यानी कि सेल्स का सबसे बड़ा रोल होता है ब्रांच मैनेजर के पास। सेल्स भी देखना होता है, बड़े बड़े क्लाइंट्स के पास जाना है मीटिंग करने तो वो भी ब्रांच मैनेजर देखेगा, चाहे सर्विस के लिए या फिर किसी सेल्स क्लोज के लिए ब्रांच मैनेजर काम रहेगा। ब्रांच मैनेजर पूरे ब्रांच को प्रॉपर मैनेज करना, पूरे ब्रांच को प्रॉपर स्मूथली रन करना, एग्जीक्यूट करना, ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर से डेली बेसिस पे पूरा लेखा जोखा लेना, सारा काम ब्रांच मैनेजर का होता है, करेक्ट। इसके अलावा अगर मैं और डेस्क की बात करूं तो आपको कौन से डेस्क दिखते हैं, आइए समझते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको दिखेगा ब्रांच मैनेजर का केबिन हो गया, ये इतने ही डेस्क दिखेंगे आपको। इसके अलावा यहाँ पे एक आपको छोटा सा किचन भी दिखेगा ब्रांच के अंदर, एक छोटा सा किचन। हम ये क्या पढ़ क्या रहे हैं, हम ये क्या समझ रहे हैं दोस्तों, हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि अगर आप ब्रांच में जाते हो किसी भी बैंकिंग ब्रांच में तो आपको क्या क्या चीज दिखती है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। इतने सारे डेस्क थे, उसके बाद किचन आपको दिखेगा, छोटा सा किचन होता है, राइट। इसके अलावा आपको कहीं कहीं एक रूम भी होता है, एक छोटा सा रूम होगा, वो बेसिकली सेल्स रूम होता है, उसे वहां पे सेल्स के जो ऑफिसर्स होते हैं वो बैठते हैं। ये ऑप्शनल होता है, ये हर जगह नहीं होता, कहीं कहीं होता है, ज्यादातर होता है, ये ज्यादातर होता है। एक सेल्स रूम रहेगा जहां पे सेल्स के पूरे ऑफिसर्स बैठते हैं, उनकी सीटिंग होती है वहां पे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको दिखता है वॉल्ट, आपको वॉल्ट दिखेगा, आपको लॉकर दिखेगा, राइट, आपको वॉल्ट दिखेगा। ब्रांच का लॉकर है ये, वॉल्ट का मतलब ब्रांच का लॉकर,
ब्रांच का लॉकर, राइट। तो ब्रांच का लॉकर, आपको ब्रांच के लॉकर्स दिखते हैं वहां पे। ब्रांच में जब आप विजिट करोगे तो आपको वॉल्ट दिखेगा, लॉकर दिखेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। इतनी चीजें आपको दिखती है जब आप किसी ब्रांच में विजिट करते हैं, ठीक है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। ब्रांच में जब विजिट करते हैं दोस्तों, सबसे पहले बाहर कोई एक गार्ड साहब बैठे होते हैं बंदूक लेकर। उसके बाद एटीएम दिखता है, एटीएम मशीन होती है, प्रिंटिंग मशीन होती है या कैश डालने वाली मशीन होती है। सेकंड नंबर पे आपको एक काउंटर दिखेगा, कैश काउंटर, जहां पे टेलर बैठा रहेगा। तीसरे नंबर पे आपको हेल्प डेस्क दिखता है, हेल्प डेस्क काउंटर, जहां पे कस्टमर सर्विस ऑफिसर बैठता है। फिर आपको सर्विस डेस्क दिखते हैं 2 या 3, जहां पे कस्टमर सर्विस ऑफिसर और सर्विस डिलीवरी मैनेजर बैठते हैं। उसके बाद ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर डेस्क दिखेगा, ब्रांच मैनेजर का कैबिन दिखेगा। इतनी सारी चीजें आपको दिखती है, इतनी सारी चीजें आपको दिखती है एक ब्रांच में। इसके अलावा आपको एक छोटा सा किचन दिखेगा, रूम सेल्स रूम रहता है, ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल क्या, ज्यादातर सेल्स रूम दिखेगा आपको। वॉल्ट और लॉकर्स दिखते हैं आपको, ठीक है। और एक छोटी सी एक पेंट्री भी होती है, छोटी सी पेंट्री भी होती है ब्रांचेस में। तो दोस्तों ये पूरे अलग अलग काउंटर्स होते हैं जो आपको दिखते हैं एक ब्रांच में, राइट। तो आई होप ये जो मैंने समझाया होगा आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स या इंटरेस्टिंग चीज़ों को जानना चाहते हैं तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये हमारा आज का इस वीडियो का पहला सीरीज है। नेक्स्ट में मैं आपको समझाऊंगा बैंक में कितने प्रोडक्ट होते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज क्या क्या होता है, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे सेकेंड सीरीज में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपने स्किल्स पे काम करते रहिए दोस्तों, और स्टे ट्यून BFSI अड्डा 24/7। और बार बार मैं क्यों बोलता हूँ, इसकी एक वजह है। अगर आप वाकई में अपना करियर बनाना चाहते हैं, चाहे बैंक हो या कोई और जगह हो, आप मेरे सारे वीडियोस आप देखोगे ना तो आपको बहुत सारे नॉलेज हो जाएगा। कुछ नहीं करना दोस्त, मेरी वीडियोस उठा के देखो, करीब करीब 125-130 वीडियोस होंगी, वो देखिए, बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत नॉलेज भी बढ़ेगा, आपको नॉलेज भी मिलेगी आपको। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि शाम को 7 बजे ही आएगी। हमारी वीडियो जो होती है शाम को 7 बजे आती है। मॉर्निंग में आपके दोस्तों, मॉर्निंग में 2 शॉर्ट्स आते हैं हमारे, ज़्यादातर सुबह 11 बजे और 4 बजे शॉर्ट्स आते हैं। शाम को 7 बजे हमारी एक वीडियो आती है जो कि प्रॉपर बड़ी वीडियो होती है। और लाइव सेशन हमारा 1 बजे आता है, लाइव सेशन डेली 1 बजे आता है, ठीक है। तब तक मिलते हैं, अब मिलते हैं कल शाम को 7 बजे। थैंक यू सो मच एवरीवन।